हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए, आज ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 में वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के बीच। पार्ट 1 में हमने कुछ बताए थे, 5 क्वेश्चंस भी कराए थे और बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है कैसे हम ब्लड रिलेशन को यानी कि बनाते हैं, कैसे किसी में किसी का संबंध निकालते हैं, तो वो सारा कुछ मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो ऐड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज उससे आगे। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था, ये 3 एरो का यूज़ करना है आपको। एक एरो ये, दूसरा एरो ये और तीसरा एरो ये वाला। 3 एरो का यूज़ करके हम लास्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन इसी एरो से पूरा ब्लड रिलेशन ख़त्म करेंगे। हम प्रोविज़ किए हैं और इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो आप जानते हैं, यहाँ माँ या बाप बैठेगा, नीचे या तो बेटा होगा या तो बेटी होगी। इधर पति हो सकता है, पत्नी होगी। इधर पति होगा तो इधर पत्नी होगी, इधर पत्नी होगी तो इधर पति होगा। मतलब एक तरफ मेल होगा तो दूसरी तरफ फीमेल होगा। ये पति पत्नी में इस एरो का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, इसमें हम भाई भाई, ये भाई यहाँ हो सकता है, यहाँ भी भाई हो सकता है, यहाँ बहन हो सकती है, यहाँ भी बहन हो सकती है, यहाँ भाई बहन हो सकती है, यहाँ बहन भाई हो सकता है। मतलब कितने भी भाई बहन हो, 3 होंगे तो यहाँ एक और एरो लग जाएगा, 4 होंगे तो यहाँ एक और एरो लगा दीजिए, 5 होगा तो एक और एरो। मतलब ये भाई बहन के लिए ये इस एरो का यूज़ करेंगे। चलिए बिना देरी किए, ये तो बेसिक था इसलिए हम बता दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन कहता है, सीमा तथा रीना सैम की पत्नियां हैं। अरे बाप रे बाप, ये 2 पत्नी रख रहा है सैम। बड़ी डेंजरस आदमी है भाई। ये सैम है, इसकी 2 पत्नियां हैं, सीमा और रीना। तो एक तरफ 2 पत्नी है तो दोनों तरफ रखेंगे ना, बीच में बेचारा ये पीसेगा और क्या। ये तो मेल हो गया। सीमा तथा रीना, तो रीना को एक तरफ रख देते हैं, एक तरफ सीमा को रख देते हैं। अब क्या कहता है, ये तो हमारा पहला यानी क्लियर हो गया। रीता जो है रीना की सौतेली बेटी है। रीना जो है उसकी सौतेली बेटी, मतलब इसकी सौतन जो होगी, इसकी सौतन इसके पति का दूसरा पत्नी इसकी बेटी है, इकलौती बेटी है। नहीं इकलौती नहीं, सौतेली बेटी है। सौतेली बेटी क्या है, रीता। रीता ये सौतेली बेटी है। तो अब क्या पूछता है क्वेश्चन, सीमा रीता से किस प्रकार से संबंधित है। अब देखिए, सीमा रीता से किस प्रकार संबंधित है मतलब सीमा रीता से किस प्रकार संबंधित होगी, रीता की माँ होगी। सीमा रीता से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये माँ होगी। आपका ऑप्शन नंबर सी। ये तो बेसिक था, स्टार्टिंग ऐसे ही होता है, छोटा सा क्वेश्चन। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला ने एक फोटोग्राफ, मतलब चित्र, फोटोग्राफ को चित्र कहते हैं, की ओर इशारा करते हुए कहा, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। फोटोग्राफ में दिखाए व्यक्ति का उस महिला के पति से क्या संबंध है। देखिए कितना यानी कि उलझा दिया है। बस आपको कुछ उलझना नहीं है इसमें, आप एकदम अस्थिर दिमाग करके इसको सोचिए और क्लियर बनेगा। क्या कहती है, एक महिला ने एक फोटोग्राफ की चित्र की ओर इशारा करते हुए कहती है, मान लीजिए कोई ये चित्र है, उसकी ओर इशारा करती है एक महिला, ठीक है। क्या कहती है चित्र की ओर इशारा करके, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन, इस व्यक्ति का कोई पुत्र होगा, ठीक है। इस व्यक्ति तो ये मेल हो गया पक्का है, के पुत्र ये भी मेल हो गया। इस व्यक्ति के पुत्र की बहन, इसकी बहन भी कोई होगी इधर पे, बहन वाला एरो दे दिया, भाई बहन वाला। पुत्र की बहन मेरी सास है, मतलब किसकी, जो महिला कह रही है। तो महिला को अब कहीं पे रखिए, मान लीजिए महिला को यहाँ रखते हैं। महिला कह रही है, ये महिला कह रही है कि इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। पुत्र की बहन मेरी सास है, तो मतलब इसका, इस पुत्र की बहन इसका कोई बेटा होगा और उसी की पत्नी ये महिला होगी। तभी ना इसका सास हुई,
इसकी बहन। तो आगे क्या कह रहा है, फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का उस महिला के पति से क्या संबंध है। फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति, फोटोग्राफ यहाँ दिखा रहे हैं, उस फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का उस महिला, इस महिला से, महिला यहाँ है, के पति यहाँ है, से क्या संबंध है। इससे इस चित्र का संबंध आप निकाल लीजिए। मतलब इसके माँ हुई ना, माँ के बाप, मतलब कौन हुआ। अब इससे इसका संबंध पूछ रहा है, इससे इसका संबंध पूछ रहा है, क्या होगा। इससे इसका संबंध होता है नाती का बन जाता है, इसके मतलब बेटी का बेटा, तो नाती हुआ ना, आप लोग समझते हैं। देखिए नाती कहीं ऑप्शन है, नाती ऑप्शन नहीं। तो एक चीज़ आप याद रखिए, रिलेशन में कुछ कुछ डिफरेंट भी दिया रहता है। जैसे देवता को हम नाती भी बोलते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देवता को क्या बोलते हैं, नाती को देवता भी बोल सकते हैं, और देवती बोल देगी तो नतनी होगी। नतनी बराबर क्या होती है, देवती नतनी का होता है, नाती का देवता होता है। तो चलिए ये समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता अपने पति से राम को परिचय कराते हुए कहती है। रीता अपने पति से बोलती है राम को परिचय कराते हुए, तो यहाँ पे राम होगा कोई शख्स है, ठीक है। राम के भाई, मतलब राम का एक भाई बोल रहा है, देखिए भाई का सिंबल बना दिए, इधर पे भाई होगा। राम के भाई के पिता, मतलब इसका एक पिता भी होगा, यहाँ पे पिता को डाल दीजिए। मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं, मतलब ये क्या हो गया, इसको बोल रहा है इसका पिता जो है एकमात्र पुत्र है, इसका कोई नहीं है, न भाई है न बहन है, एकमात्र पुत्र है, ठीक है। तो क्या कहता है, किसके, मेरे दादा, तो मतलब रीता जो बोल रहे, रीता के दादा, तो इसका एकमात्र पुत्र, तो इसका भी एक पिता होगा ना, यहाँ पे दादा जो बैठेगा इसका भाई का, तो इसका एकमात्र पुत्र है ई, और यानी कि इसके दादा, किसके दादा, रीता बोल रही है अपने दादा, इसका मतलब रीता यहाँ पे बैठेगी, समझ गए। रीता यहाँ पे बैठ रही है, इसका यानी कि ये भाई है, तो राम के बारे में बता रहा है, तो यह दादा। तो मतलब अब क्या पूछ रहा है, तो रीता राम से किस प्रकार संबंधित है, रीता राम से किस प्रकार संबंधित है, रीता राम की बहन है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना इजी है, ये समझिएगा, अगर बिल्कुल बारीकी से समझिए, एक एक रिलेशन को अपने समझिए तो कुछ दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अशोक ने अरुण को बताया, अशोक ने अरुण को बता रहा है, कौन बता रहा है, अशोक बता रहा है अरुण को, क्या, यात्रा के समय मैं, मतलब अशोक मैं है, मैं अशोक है। दादी की लड़की, तो इसकी दादी होगी कोई, तो मतलब इसका एक बाप भी होगा और उसकी माँ होगी। ये तो समझ रहे हैं, अशोक की दादी अगर बोले, अशोक की दादी, अशोक का कोई बाप होगा, उसकी माँ होगी, तो यही ना दादी हुई, यही ना दादी हुई अशोक की। तो दादी की लड़की, अशोक मैं दादी की लड़की, तो दादी की लड़की यहाँ होगी। अकेले भाई, मतलब यहाँ अभी तक तो क्लियर नहीं था, ये अकेले भाई बोल दिया, तो इसका बाप इकलौता होगा, अकेले भाई के साथ था, इसके साथ था अशोक, तो अशोक किसके साथ था, तो अशोक किसके साथ था, अपने पिताजी के साथ, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना घुमा के सेंटेंस डालता है, लेकिन आपका ये 3 एरो जो इतना कमाल का एरो है आपका, यानी कि चुटकी बजाते ही आपका आंसर दे देता है। बस आपको यानी बारीकी से समझना है क्वेश्चन को, एक एक सेंटेंस को समझना है, इसमें सेंटेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए ये समझ गए हमें। देखिए इसमें कहता है एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए, यहाँ पे आप बनाइए इसको, फोटो की तरफ इशारा करते हुए साक्षी कह रही है, साक्षी ABCD कहीं रखिए उसको। इसकी माँ, फोटो की माँ जो है, मेरे पिता मतलब साक्षी के पिता, साक्षी के पिता की पुत्री है, साक्षी के पिता की
पुत्री है, मतलब साक्षी के पिता की ये पुत्री है, तो ये मतलब फीमेल हो गया, फीमेल हो गया। तो साक्षी फोटो के पिता से किस प्रकार संबंधित है? जबकि, पूरा समझिए, जबकि फोटो वाला व्यक्ति अपने माता पिता का इकलौता संतान है। इकलौता संतान ये बेटी है, ये माता पिता तब अपने आप में हो गया। और साक्षी खुद अपने फोटो के बारे में बोली, इकलौता संतान है तो साक्षी के पिता के एक गो न बेटा हो, एक गो न बच्चा है, एगो बच्चा है तो वही फोटो वाला बच्चा है, तो मतलब खुद ही साक्षी ही हो गया, फोटो वाले जो है ये साक्षी हैं। इसका मतलब इसमें क्या रिलेशन हो गया? तो पूरा साक्षी फोटो के पिता से किस प्रकार संबंधित, साक्षी फोटो के पिता से किस प्रकार संबंधित है? बेटी के रिलेशन से संबंधित है। चलिए आप तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ आपके स्क्रीन। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें दो तीन सवाल पूछ लिए जाते हैं। आप घबराइए नहीं, ये बस आपका जो डायग्राम होता है मेन ब्लड रिलेशन का, जो एक स्ट्रक्चर होता है वो बन जाएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब सूचना क्या है? सूचना, एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, लेडीज़ जेंट्स कुछ भी हो सकता है। 6 व्यक्ति हैं, ABCDEF, जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। 2 गो विवाहित जोड़ा बता दिया, विवाहित जोड़ा वाला 2 गो लाइन दे दीजिए, 2 गो विवाहित जोड़ा है, ठीक है। डी, अब देखिए इक्वेशन आ रहा है, डी ए की दादी है। डी कौन है? थोड़ा सा इधर बना रहे हैं हम। डी ए की दादी है, मतलब डी का कोई संतान होगा, ABCD कुछ भी हो सकता है। ए की दादी है, ए की दादी है डी, तो ये मतलब ये फीमेल हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है और बी की माँ है, इसी में ही पूरे सेंटेंस में डी ए की दादी है और बी की माँ है, तो मतलब बी की माँ होगी तो बी यहाँ हो गया, ठीक है। ये एक लिंक आपका बन गया। तो दूसरा क्या कहता है? सी बी का पति है, सी बी की पत्नी है। सी जो है बी की पत्नी है, बी की पत्नी कौन है? सी, तो ये सी फीमेल हो गई, तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि मेल हो गया। ये मेल फीमेल एक जोड़ा तो हमारा बन के तैयार हो गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा क्या कहता है? और एफ की माँ है। ये सी क्या है? सी बी की पत्नी भी है और एफ की माँ भी है, तो मतलब एफ की माँ है तो यहाँ पे होगा ही एफ की माँ है, तो एफ के पिताजी की पत्नी या इसकी बेटी, इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हुआ, तो ये दोनों आपस में, ये दोनों डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्या है? मेल फीमेल अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद क्या कहता है? एफ ई की पोती है। एफ जो है ई की पोती है, एफ का बाप का यानी कि दादा कोई होगा तभी ना पोती होगा, दादी तो डिफाइंड है। एफ तब यहाँ पे हो जाएगा, अति ई डी ई की पोती है, तो मतलब पोती है तो ई फीमेल हो गया, ये एफ से फीमेल। मतलब अब देखिए, तो ये हो गया आपका मेल। तो इसको इस डायग्राम पे भी हम आप सेट कर सकते हैं। यहाँ अगर डी को रखिए, यहाँ अगर बी को रखिए, उसके नीचे ए को रख दीजिए, तो ये हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है, तो इसका यानी कि एफ एक फीमेल है, लड़की है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, ये आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सी ए की क्या है? अब देखिए सी जो है ए की क्या है? ए की ई फीमेल है, यहाँ पे ई मेल है, ई फीमेल है, ई मेल है, ई फीमेल। एक डिफाइन नहीं हुआ, ए क्या है मालूम नहीं चला अभी तक, ठीक है। सी ए की क्या है? सी पूछ रहा है ए की क्या है, तो ए की माँ होगी सी, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी। इसकी माँ हुई, इसके बाप का यानी कि पत्नी, तो इसकी माँ हुई। परिवार में कितने पुरुष हैं? परिवार में कितने पुरुष हैं? एक पुरुष यहाँ है, 2 पुरुष यहाँ है, और इसका तो पता ही नहीं चला है, तो कैसे पता कर सकते हैं? इसमें ना तो ये मेल है ना तो फीमेल है, कुछ पता ही नहीं चला, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसका आंसर होगा तय नहीं किया जा सकता है। अब पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब सत्य है, सब सेंटेंस को पढ़ के बताना कौन सत्य है। ए एफ का भाई है,
ये जो है एफ़ का भाई है। कैसे आप कह सकते हैं भाई है, ये जब इसका जेंडर डिफाइंड ही नहीं हुआ, ये मेल है कि फीमेल है, तो कैसे, तो ये तो आपका गलत हो गया। अब एफ़ ए की बहन है। एफ़ जो है ए की बहन हो सकती है, मतलब ए लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो, लेकिन एफ़ तो फीमेल है, ये तो बहन ही होगा, मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। आप चेक कर लेते हैं अपने यानी कि संतुष्टि के लिए। डी के 2 पोते हैं, मतलब डी जो है, डी का 2 पोता है, कैसे कर सके 2 पोता है, मतलब ये तो डिफाइंड ही नहीं है, ये तो एक पोती है, ये तो गलत हो गया आपका। चलिए बी के 2 पुत्रियां हैं, बी के 2 पुत्रियां, एक पुत्री तो मालूम चल रहा है, इसका मालूम चल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब आपको ऑप्शन बी सही हुआ। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। आगे और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेके आऊँगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।